ओके जी, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रोल ऑफ डाइटरी फाइबर, जिसमें आप वाटर और डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स बट दे डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वाटर जो है और डाइटरी फाइबर ये न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में और आपकी बॉडी में। ठीक है, पहले वाटर की बात करते हैं। अगर 60% अगर आप एडल्ट ह्यूमन बॉडी देखें तो उसमें क्या है, 60% पानी है। ठीक है, अब जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको एक एक्वस मीडियम चाहिए, यानी एक वाटरी इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वहाँ पे वो रिएक्शन प्रोसीड आउट कर सकें। ठीक है, वाटर एक ऐसे इन्वायरमेंट की तरह भी एक्ट करता है जिसमें आपका सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, आप जितनी भी फूड की इंटेक करते हैं उसमें दो तरह के टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ, एक हो जाता है वाटर इनसॉल्युबल फूड स्टफ। ठीक है, वो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। अब देखें, जो वाटर सॉल्युबल फूड स्टफ होता है ना, वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी बॉडी में जो वाटर है उसमें जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द इंटेस्टाइन्स। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी पानी की सूरत में आपके यूरिन से एक्सपेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक और एसेंशियल रोल है वाटर का, वो ये है कि वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है। किस प्रोसेस के ज़रिए? एवापोरेशन के ज़रिए, जैसे कि स्वेटिंग में होता है। ठीक है, आप देखिए समटाइम्स जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मियों में पसीना आ रहा होता है। ठीक है, पसीना आता है तो पहले तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी में पसीना आता है, थोड़ी देर बाद जब वो पसीना एवोपरेट होना शुरू होता है तो बॉडी कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, यानी उसमें जिस तरह की पहले आपको गर्मी महसूस हो रही होती है वैसे नहीं फील होती। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक अपना नेचुरल प्रोसेस है जिससे वो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, ये एवोपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, यानी जो पसीना आता है उसके प्रोसेस के ज़रिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो देखिए यहाँ पर भी वाटर का एक रोल आ गया। लेकिन अगर सुबह डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो इंसान को बहुत सारे दिल के मसाइल भी हो सकते हैं। अगर एक अडल्ट की बात हम करें तो उसको 2 लीटर पानी जो है वो पर डे पीना चाहिए। ठीक है, अब आपको पानी कहाँ से मिल सकता है? जो आपका नेचुरल वाटर है, आपके जूसेस हैं, आपके जूसी फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब से आपको पानी मिल सकता है। ठीक, now what is dietary fiber? Dietary fiber also known as roughage is the part of human food that is indigestible. अब dietary fiber human food के फूड का वो पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, यानी जो इनडाइजेस्टेबल होता है, लेकिन इसका स्टिल बॉडी में रोल है। ठीक है, अब इट इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट फूड्स एज इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द कोलोन। अब ये कहाँ पर आपको डाइटरी फाइबर कहाँ से मिलेगा? या आपको प्लांट्स में जो है आपको मिल सकता है, प्लांट्स के थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि ये अनडाइजेस्टेड ही रहता है और ये आपके स्टमक से होता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये आपके कोलोन में चला जाता है। ठीक है, द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो क्या करता है? वो जल्दी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करता है। इट्स सोर्सेज आर व्हीट, ब्रान, सीरियल्स एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये कौन सा इसके सोर्सेज क्या क्या है? ये आपको गंदम से मिल सकता है, ब्रान ब्रेड को कहते हैं, सीरियल्स ये जो डिफरेंट आप लोग ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं घरों में, और स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो पील होती है ना, ऊपर से छिलका जो होता है, उस में ये डाइटरी फाइबर होता है और वो अनडाइजेस्टेबल होता है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता और वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ठीक है, द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, अब ऐसा डाइटरी फाइबर जो कि सॉल्युबल है, यानी जो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है पानी में, वो क्या करता है? जल्दी से उसकी ब्रेकडाउन होती है, जल्दी से वो टूटता है। ठीक है, एज इट पासेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जैसे जैसे वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जाता है, वो जल्दी जल्दी फ़ौरन वहाँ से टूटता है। ठीक है, और फिर वो वहाँ पे जब एक्वस मीडियम में जाता है तो वो फ़ौरन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पानी में। अब ये आपको कहाँ से मिलता है? ओट्स से, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये हो गए ये जो आप लोबिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में उससे आपको सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल होता है, यानी जो एब्जॉर्ब हो सकता है आपकी बॉडी में। फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। आप देखिए फाइबर की इम्पोर्टेंस देखिए। फाइबर क्या करता है कि ये रोकता है कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ये रोकता है बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, यानी इसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ठीक है, अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आप बहुत सारी और डिजीज़ से भी बच सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स। अब ऐसा फाइबर जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है वो
ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम रखता है और शुगर लेवल्स को भी कम रखता है। जबकि इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। जबकि इनसॉल्युबल फाइबर जो आपकी बॉडी में सॉल्युबल नहीं होता वो कार्सिनोजेंस यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की मूवमेंट को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, यानी इसीलिए उसका आपकी बॉडी से एक्सपेल होना ज़रूरी है और वो इसीलिए जल्दी जल्दी क्विकली ट्रैवल करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से और आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। सो दीज आर सम सोर्सेज जहाँ से आपको इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर अटेन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी आपको बताई गई हैं। इनसॉल्युबल फाइबर का बॉडी में ये रोल होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। इसके साथ साथ जो आपका बॉडी में दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है ना, इसी की वजह से आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो मेंटेन रहती हैं और इसी इनसॉल्युबल फाइबर की वजह से आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है आपके गट से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, बाकी सॉल्युबल फाइबर तो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो आपकी बॉडी में यूज़ हो जाता है, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है।